एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में एंड 75वीं यस यौम आज़ादी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, अल्लाह पाक हम पर करम करे कि हम ये आज़ादी का दिन इसी तरह मनाएं और हम सब एक हैं, हम सब मिल के मनाएं। एक और गुलदस्ता रेडी है खाकसारे तहरीक का, और एज यूजुअल वो तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। गुलदस्ते के सरबराह सरताज यहाँ पर अस्करी साहब तो ये हैं, लेकिन उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर हमारे अभी हमें ज्वाइन किया है, वो है बिशप खादम भुट्टो, मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान बिशप कौंसिल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर जी? शुक्रिया। एंड आपको भी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। क्या कहते हैं, अभी मैं सबसे पहले मिलवा दूं, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। फिर उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। कंटिन्यू। मेरे साथ बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं, जिस तरह मैंने कहा ना कि हम एक हैं इस परचम के साए तले। तो यहाँ पर हर मकतब फ़िक्र से या हमारे जितने मज़ाहिब से पाकिस्तान को उसी दिलो जान से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर में जो है तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर सरदार, जी हाँ मैं उनको कहूँगी सत श्री अकाल, सरदार अमीर सिंह साहब हैं और खालसा सिंह खालसा चेयरमैन पाकिस्तान सिख कौंसिल से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लफ्ज़ों में कुछ कोताही उसके लिए माज़रत। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मनोज जो हैं, वो मनोज चौहान हैं, हिंदू हैं, मजहबी रिलीजन स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा जी, आपको कहती हूँ नमस्ते क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सही कहा मैंने? चलें जी, हम थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी सेलिब्रेशन है, लेकिन दे आर ऑल पर्सन रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान इन खाकसारे तहरीक। अच्छा लगा। सबसे पहले हम बिशप साहब को चलेंगे और इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में जो 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर भी मेरे प्यारे प्यारे भाई मौजूद हैं। कैसा लगता है यहाँ पर सबके साथ एक वही हर सेलिब्रेशन, हर त्यौहार को उसी तरह खूबसूरत अंदाज में मनाना? देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और कोई हम अलग मखलूक नहीं है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर क्या बात, क्या बात। ये हमारी वो खुशियाँ जो हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमें दी थी, और आज हम इनकी कदर इसलिए करते हैं कि वो कुर्बानियाँ आज भी हमें याद हैं। ठीक है, हमारे बड़ों ने आज़ादी तहरीक के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी जदोजहद की। और ख़ास तौर पर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर बात करता हूँ तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जदोजहद कर रहे थे तो इंडिया में दो क्रिश्चियन लीग थी। एक तो इंडिया क्रिश्चियन लीग थी और एक क्रिश्चियन एसोसिएशन थी जी, जिन्होंने खुलकर जो थी पाकिस्तान की हमायत की थी। और इस हमायत के बदले में पाकिस्तान को यानी कि कायद-ए-आज़म का साथ देने के लिए उन्हें बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर जब 3 जून 1947 को मशरक़ी पाकिस्तान पंजाब का जब वोटिंग हुई तो उसमें वोटिंग इसलिए हुई थी कि जो लोग अगर इंडिया को वो वोट मिल जाते तो वो इंडिया के साथ ये पंजाब चला जाता, और अगर पंजाब के वोट अगर पाकिस्तान को मिल जाते तो ये पंजाब का जो हिस्सा आज नज़र आ रहा है ना, ये क्रिश्चियनों की मरहून मिन्नत की वजह से है। क्योंकि इंडिया के जो हिंदुस्तानी थे उनको 88 वोट मिले थे, और इसी तरह पाकिस्तान की हमायत में भी जो थे मुसलमानों के 88 वोट थे। अब क्योंकि 3 क्रिश्चियन वोट थे जिनमें SP बहादुर सिंघा जो है, दीवान बहादुर SP सिंघा साहब और SC गिबन साहब और जोशुआ फजलुद्दीन, ये 3 जो तहरीक कारकुन थे, इन्होंने कायद-ए-आज़म से वादा किया था कि हम आपका साथ देंगे। और इनको इंडिया की हमायत के लिए वजारतों का लालच दिया गया कि हम परमानेंट तौर पर अगर आप हमें यानी कि इंडिया में शामिल करते हैं तो हम
आपके लिए ये वजारतें आपके नाम से जो है वो मंसूब कर देंगे, बड़ी बात। और ये हमेशा आपके लोगों को वजारतें मिले करेंगी। देखो, लेकिन ऐसी बल्कि ज़मीनों का लालच दिया कि हम आपको ज़मीनें तक देंगे, लेकिन इन्होंने जो वादा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किया था उस वादे की पासदारी की और पाकिस्तान के हक में 3 वोट दिए, और उन 3 वोटों के मिलने से पाकिस्तान 91 वोटों से जो है वो उसको जीता, और पंजाब जो है वो पाकिस्तान में शामिल हुआ। जबरदस्त। अच्छा, बात 3 वोट की ये नहीं कि हम कहें कि यार 3 की क्या अहमियत है, बिल्कुल अहमियत है। एक नज़रिए की जीत है, एक सोच की जीत है, और ऑफ कोर्स उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच, क्रिएशन, आज़ादी अच्छी लगी, वो नज़रिया अच्छा लगा, तो इन्होंने सिंसेरिटी का मुजाहरा करते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हक में वोट दिया। अच्छा जी, मैं मनोज जो है चौहान साहब के पास चलती हूँ, मजहबी हिंदू मजहबी स्कॉलर भी हैं, और मैं बात करूँगी इनसे इसलिए कि मनोज साहब ऑफ कोर्स एक सबसे पहले आपको अगेन वार्म वेलकम एंड रिप्रेजेंट ऑफ खाकसारी तहरीक, और अच्छा लगा पाकिस्तान के झंडे तले आप, यू फील प्राउड। जुल्म वहाँ पर भी हो रहे में ज़्यादा, क्योंकि हैप्पीनेस का मूड है तो मैं ऐसी बात नहीं, लेकिन कभी भी आपने देखा हो कि वो एग्रेसिवनेस पाकिस्तान में आपको नज़र आई है? क्योंकि एज अ फ्रेंडशिप में जैसे अभी देखें आपके साथ अस्करी साहब भी हैं, आप यहाँ पर एक तहरीक को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको कभी फील हुआ कि वहाँ पर इतना जुल्म है तो यहाँ पर लोग आपसे एग्रेसिव हों? मैं सबसे पहले पूरी नेशन को, हमारी पाकिस्तान नेशन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और कहना चाहूँगा कि है वतन की मोहब्बत हर एक के दिल, खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरें वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो, और खुदा करे मेरे हर हम वतन के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। आमीन। तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने जो बात कही, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हमारे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जो सेवाएं हैं, जो खिदमात हैं और जो जानें दी गई हैं, उसमें हिंदू कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद जो पहली असेंबली बनाई गई थी उसमें 63 अरकान थे, जिसमें से 13 जो है वह हिंदू कम्युनिटीज़ थे, जिसमें पहले हमारे कानूनदान थे जोगिंदर नाथ मंडल साहब, जो 1947 से लेकर 1950 तक वो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर रहे हैं, और असेंबली बनाने में 1973 का जो आइन बनाया है उसमें बहुत बड़ा किरदार जोगिंदर नाथ मंडल साहब का भी है। और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1940 में जो कायदे आज़म ने रेजोल्यूशन पास किया था, करारदाद पास की थी, उसको फेवर किया, कांग्रेस को छोड़ा है और कायदे आज़म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इनके साथ असेंबली बनाने में बहुत इनका बड़ा किरदार रहा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और जिस तरह इन्होंने खुद अपने शेर में एक खूबसूरत रिप्रेजेंटिंग की कि हमेशा पाकिस्तान इसी तरह हरा भरा और इस तरह गुलदस्तों से, फूलों से सजता रहे। अच्छा, बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, इनका स्पेशली किस्मत है इनकी, या हमें एक ज्वाइन करना था और सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना था इन्होंने, और यहाँ पर पाकिस्तान में इनके ख़ास एक मज़ार है गुरुद्वारा, ऐसा ही है ना बाबा का, और वहाँ एक अटैचमेंट क्रिएट कर रही है हम लोगों की कि वहाँ से ये लोग स्पेशल आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा वार्म वेलकम किया। जी हाँ, यहाँ पर सरदार अमीर सिंह साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान खालसा सिंह कौंसिल से। जी आपको सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सही कहा मैंने? बिल्कुल। जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, और मेरा नाम सरदार अमर सिंह है, चेयरमैन पाकिस्तान खालसा सिख कौंसिल से मेरा ताल्लुक़ है, और पूरे पाकिस्तान में अपनी सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में बसने वाले और दुनिया भर में बसने वाले तमाम भाइयों को जो है जश्न आज़ादी की लख लख बधाई पेश करता हूँ मैं। और मैं यानी पाकिस्तान के अंदर
यानी जिस तरह यानी जी। कुर्बानियाँ और जिस तरह यानी ज़िद्दोजहद से पाकिस्तान यानी आज़ाद हुआ है, इसमें हमारी सिख कम्युनिटी का भी जो है यानी बहुत यानी किरदार रहा है। जैसे थे मेरे अज़ीज़ जो है बिशप खादिम भुट्टो साहब ने अपनी स्पीक में जो है यानी एसपी सिंघा साहब का नाम लिया है, और वो एक यानी ऐसी शख्सियत थे और जो है यानी हमारी पूरी सिख कम्युनिटी को जो है यानी उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। और जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ जो उन्होंने वादा किया था, जो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था, वो उस वादे पे, उस प्रॉमिस के ऊपर वो कायम दायम रहे। तो आज जो है यानी सिखों की भी बड़ी कुर्बानियों से जो है इस वतन पाकिस्तान में जो है यानी पाकिस्तान जो है यानी आज़ाद हुआ है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताता चलूँ, सिख कौम के लिए जो है ये पाकिस्तान जो है एक ऐसी मुक़द्दस धरती है, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पहले बानी बाबा गुरु नानक का भी जन्म इस धरती पे हुआ है, जो कि ननकाना साहब में जो है हमारे पहले बानी बाबा गुरु नानक का जन्मदिन इस धरती के ऊपर हुआ है। और पूरे दुनिया भर में बसने वाले सिख जो है यानी इतिहास के ऊपर जो है ना इस धरती को जो है अपना सजदा निवाजते हैं। और ये धरती मतलब बहुत ज्यादा एजाज और एहतराम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस धरती का, क्योंकि हम जो है यानी पाकिस्तानी हैं और इस धरती से जो है यानी हमें एक यानी शुरू से हम तो अपने गॉड के आगे, परमात्मा के आगे यही अरदास करते हैं, हमें अगर नेक्स्ट हमारा जन्म भी हो तो वो इसी धरती के ऊपर हो और कोई दूसरी धरती पे ऊपर हमारा जन्म ना हो, क्योंकि ये धरती हमारे लिए इतनी अहम है और जितनी जो है हमारे पूरे सिखों के लिए है। मैं ये बड़ी बात है। अच्छा, 14 अगस्त की आपने मुबारक दी और आपने जिस तरीके से आपने अभी एक बात कही थी, यानी दुनिया से सिख लोग जो है यानी आते हैं, और ये आपने बात करी है करतारपुर नारोवाल की। और करतारपुर कॉरिडोर जिस तरीके से यानी आप लोगों ने देखा और जिस तरीके से हमारे आर्मी चीफ कमल जावेद बाजवा साहब की यानी उनकी मेहनतों को और उनकी कुर्बानियों को हम सिख कौम जितना भी सलूट पेश करें, मैं समझता हूँ वो बहुत कम है, क्योंकि उनकी यानी मेहनतों से आज हमारी अरदास, जो हमारी सदियों की अरदास जो है वो हमारी बाबा गुरु नानक के 550वां जन्मदिन के ऊपर वो हमारी पूरी हुई है। क्योंकि हम दिन रात अपने गुरु के आगे यही अरदास करते थे, है परमात्मा खुले दर्शन दीदार, यानी हम खुले दर्शन के लिए इंडिया से भी जो हमारे सिख थे वो दूरबीनों से जो है यानी करतारपुर को देखते थे, और जो पाकिस्तान हो जाती जी और जो पाकिस्तान के जो सिख थे ना वो डेरा बाबा नानक जो है वो करतारपुर से दूरबीन से देखते थे। तो ये सिलसिला जो है यानी चलता रहा। तो आज काफ़ी सदियों के पास जाके जो है यानी ये अरदास हमारी कबूल हुई, और जो है ये इसका किरदार जो है हमारे आर्मी चीफ को जो है यानी दिया गया। और आज नारोवाल करतारपुर कॉरिडोर वो आप सबके सामने जो है यानी मौजूद है। वहाँ पे हमारे सिख भाई भी आते हैं और जो है सुबह आते हैं, शाम को जो है वो अपनी ज़ियारत करके और वो वहाँ से चले जाते हैं। और करतारपुर की जो है यानी हिस्ट्री तो जो है यानी बहुत लंबी है, तो अगर आप मुझे समय देंगे इसके बाद तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। साथ एक सेशन और होगा इंशाल्लाह तरह, तो फिर हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि करतारपुर जो है यानी क्योंकि गुरु साहब का जन्मदिन हुआ ननकाना साहब के अंदर, और करतारपुर एक ऐसी यानी गुरु की जगह थी जहाँ पे गुरु साहब अरलोब हो गए थे, अपने आखिरी लम्हे जो है करतारपुर के अंदर बिताए थे। तो ये जो है यानी इसलिए पाकिस्तान जो है यानी सिख कौम के लिए एक बहुत यानी अहम और एक बहुत यानी कीमती जो है यानी एक चीज है और एक जगह है। अच्छा, पाकिस्तान में ऑफ कोर्स आपने जिस तरह मेरे प्यारे भाई मनोज साहब ने बताया, यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार को बड़े अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आपकी होली आती है और डिफरेंट त्यौहार हैं, उसमें मैंने देखा बहुत सारे हमारे मिनिस्टर बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और आप लोगों के साथ बेशक वो हम कुछ और नहीं, लेकिन हम आपको जाके विश करते हैं। और इसी तरह आते हैं क्रिश्चियन की स्पेशल क्रिसमस आती है, ईस्टर आता है, तो उसमें भी एक अटैचमेंट होती है। और पाकिस्तान को बेसिकली बहुत सारे जो है कम्युनिटी है, डिफरेंट मज़ाहिब हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान की
जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये कहना चाहूँगा कि सर्वधर्मान प्रतिजय माम एकम शरणम वर्जहा अहम तमाम स्वरूपापी अभियो मोक्ष स्वामी मास्या। 7 जन्मों का तस्वुर किया जाता है, 7 वचनों का तस्वुर किया जाता है, प्रॉमिसेस का, और 7 फेरों का तस्वुर किया जाता है। हर जन्म मिलेगा तो ये मेरा पाकिस्तान के लिए होगा, चाहे वो हमारा जन्म होगा या मरण होगा, वो पाकिस्तान के लिए होगा। यहाँ पर हम अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, हमारी प्रैक्टिस होती है, रिलीजियस प्रैक्टिस फ्रीली करते हैं, और कभी भी पाकिस्तान में हमें कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई, कभी भी इनसिक्योर फील नहीं किया। बहुत सारे अब घर हैं, जिस तरह घर में कई लोग जब आपस में मिलते हैं बर्तन बजते हैं, एक मशहूर कहावत है, तो ऐसा हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त तो मैं जश्न आज़ादी के मौके पर शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान जैसी धरती हमें मिली है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या बात है, इंडिया से तो कई गुना बेहतर हम पाकिस्तान में अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, और इसका क्रेडिट मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहूंगा, आर्मी चीफ को देना चाहूंगा, और बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में ऐसी धरती हमें मिली जो जुग्राफिया लिहाज से भी चारों मौसम यहाँ पर अवेलेबल। क्या बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे कोई कहूँ, अभी मैं पहले आप सोच लें, हम लोग चल रहे हैं अस्करी साहब की तरफ, और आप लोगों ने बताया कि कुछ अगर मैं कोई कहूँ मिली नगमा सुनाते हैं तो आपके जहन में क्या क्रिएशन होगी? मैं सबसे 1 बाय 1 सुनूंगी, ठीक है? सही है, सब सुनाएंगे फिर, या एक साथ सुनाना है या अलग अलग सुनाना है, ये सोच लीजिएगा। मिल के हम रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। जी हम चलते हैं अस्करी साहब को। अस्करी साहब जो है ना बड़ी अच्छी नज़में भी सुनाते हैं, पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। खाकसार तहरीक जो इनके रग रग खून के कतरे कतरे में रिप्रेजेंट कर रही है। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी आज खुशी का दिन, सरदार अमर सिंह ने, अपना मनोज चौहान साहब ने, जी बिशप खादिम भुट्टो साहब ने जी जी जिस तरह इस सेलिब्रेशन को ऑन किया, जी 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 मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे मुल्क में ये फूल, ये कलियाँ, ये जनाब रहने वाले इंसान इंसानियत की बुनियादों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम एक दूसरे से बगलगीर होते हैं, एक दूसरे के मुश्किलात, परेशानियां और एक दूसरे की रसूमात में बाकायदा तौर पर उनकी मदद करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। और यही वजह है कि आज यहाँ बैठकर तमाम मज़ाहिब से मुताल्लिक अफराद ने ये बात की कि पाकिस्तान से बेहतर मुल्क दुनिया का कोई भी नहीं है। पाकिस्तान खाकसार तहरीक की बुनियाद इलामा मशरकी ने रखी थी, और 1930 में जब इस बुनियाद रखी तो उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान की आज़ादी, और उस आज़ादी की जंग में हिंदू, सिख और मसीही भाई ये सब शरीक थे, क्योंकि आज़ादी इनकी रगों में मौजूद है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की आज़ादी के बाद भी हम लोग उस तरह जी रहे हैं कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के रहने वाले अमन पसंद लोग परेशान फिर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू जो है या सिख है जो अमन पसंद है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर उनकी माशी, जिस्मानी, रूहानी हर किस्म की पाबंदियाँ उन पर लगाई हुई गई। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। वो ज़िंदगी, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। ज़िंदगी एक अज़म का नाम है, ज़िंदगी मोहब्बत का नाम है, ज़िंदगी जहाद का नाम है, ज़िंदगी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का नाम है, ज़िंदगी इंसाफ का नाम है। जब ये चीज़ें आपको मिलती हैं, मुयस्सर हो जाती हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी की वो कीमत बन जाती है जहाँ पर आप जिस मुल्क में बैठे हों वहाँ पर आप सरफराज होते हैं। क्या बात है। खाकसार तहरीक का बुनियादी असूल यही रहा कि वो अस्करी निज़ाम, वो फ़ौजी निज़ाम जो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उस निज़ाम को खाकसार तहरीक लेके चल रही है। और यही वजह है कि रसालत माब के जंगी जो असूल थे वो दुनिया भर में माने जाने लगे, यानी बूढ़ों को नहीं मारा जाए, औरतों के पर जुल्म ना किया जाए, दरख्त ना काटे जाएं, किसी खेती को ना उजाड़ा जाए, बच्चों पर जुल्म ना किया जाए। जहाद सिर्फ वो लोग फर्ज हैं जो लड़ने के लिए आ रहे हैं, और उनको उनके साथ जो है उन पर जहाद किया जाए। तो ये अब दुनिया भर के जंगी कवानीन में शामिल हो गया। खाकसार तहरीक जो है ये असल में तमाम इंसानियत की बुनियादों पे काम कर रही है।
ना लिसानियत की बुनियाद है, ना मजहबी तफरका है, और ना ही इसके अंदर कोई सूबाई तासुब मौजूद है। जी, ये एक बिल्कुल। आलमगीर बिल्कुल, जमात बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। समझिए, एक आलमगीर तहरीक है कि जो सब इंसानों को यकजा करने की तहरीक है। मैं समझता हूँ कि खाकसार तहरीक, मेरा मुतालबा है कि जिस तरह पहले फौजी तरबियत दी जाती थी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, जिसे एनसीसी ट्रेनिंग कहा जाता था, हुकूमत उस ट्रेनिंग को, तरबियत को दोबारा से खोले ताकि लोगों में वो फौजी स्पिरिट पैदा हो, जिसका एक मजहबी हवाले से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से हमारा मुस्तकबिल का जो खाकसार तहरीक का जो माजी है, बड़ा ताबनाक शफाफ माजी है, बड़ा कुर्बानियों, जहाद और शहादतों पर हुआ है, मबनी तहरीक रही है। ये आज भी जो हम मुल्क में अफरा तफरी देख रहे हैं, मुल्क में कुछ अनासिर हैं मौजूद जो इख्तदार की जंग में अवाम को झोंक रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझिए ना, ये इख्तदार की जंग खत्म होनी चाहिए ताकि अवाम की भूख, अफलास, तहफ़्फ़ुज़, उनकी तालीम, उनका सेहत, रोज़गार की तरफ आप तवज्जो दें, ना कि अपनी कुर्सी के लिए पूरी कौम को, पूरे मुल्क को आपने घाट चढ़ा दिया है। ये इसमें हम सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर ये अमर ना हो पाया, ये लोग बाज ना आए, जैसे कि कायद आज़म ने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, ये वही खोटे सिक्के हैं जो 75 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं। हम इन खोटे सिक्कों को वार्न कर रहे हैं, वरना याद रखें खाकसार मर्ज जो है वो उठ खड़े हुए हैं, वो मुल्क की बका फलाह के लिए, मुल्क की पासदारी के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा अवाम को हम दावत देते हैं कि आए, खाकसार तहरीक में शामिल हो, अल्लाह के सिपाहियों की जमात में शामिल हो, और मुल्क की बका के लिए अपनी जानों के नजराने जब तक नहीं पेश करेंगे, इस मुल्क में हरियाली नहीं आ सकेगी। हम उस हरियाली को देखते हैं कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, वो पाकिस्तान अभी उसकी ताबीर नहीं हुई। ये जो खुशियाँ हम बांट रहे हैं, इसीलिए बांट रहे हैं कि ताकि जो गमगीन लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो मायूस और उजड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर दिलों में मोहब्बतें फूल खिल जाएं, उनके हौसले बुलंद हो जाएं, और वो यकीन वासिक रखें कि खाकसार तहरीक ही एक आखिरी साहिबा है, एक आखिरी मकाम है कि जहाँ पर आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर इंसानियत की बुनियाद पर काम हो रहा है, और नस्ल इंसानी की सेहत, बका और फलाह के लिए, उनको अस्करी तरबियत के लिए, उस नेशन को कायम बनाने के लिए जिस नेशन का रसूलुल्लाह ने पैगाम दिया था, वो खाकसार अल्लाह के सिपाहियों की जमात है। और मैं दावत देता हूँ उन तमाम लोगों को कि आएँ, खाकसार तहरीक के प्लेटफॉर्म पे काम करें, खिदमत खल्क करें, इंसानों के दुख बांटें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों और इंसाफ के पासदार बने। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है अस्करी साहब, जब आप बोलते हैं तो दबंग बोलते हैं, और ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है हुब्बुल वतनी का जज्बा, और तहरीक खाकसार को रिप्रेजेंट करता है। सबसे वन बाय वन हम एक मोटिवेशनल मैसेज ले लेते हैं रेलेवेंट टू आज़ादी पाकिस्तान, यस 14 अगस्त की सेलिब्रेशन पे। और वन बाय वन सबसे पहले मैं चलती हूँ मनोज चौहान साहब के पास। जी सर जी, ये आपका कैमरा। यही है कि चलो कुछ ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। हाय हाय हाय, चलो कुछ ऐसा करते हैं, चलो कुछ ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हाय, हाय, हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी होती है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। मैं एक छोटा सा नेशनल सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगा डीजी ISPR और पाकिस्तान आर्मी के नाम पर। जबरदस्त। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। मनोज चौहान, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात, आपने कितना अच्छा सा, मैंने कभी अब और सुनाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, रियली आपने दिल से सुनाया। अच्छा जी, हम चलते हैं खालसा साहब के पास और मोटिवेशनल मैसेज भी लेते हैं, और देखिए क्या कहना चाह रहे जी। जी, मैं यही कहना चाहूँगा सबको, यानी ये वतन हमारा है,
ये वतन हमारा है, क्योंकि ये वतन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और इस वतन को जो है हमें इस वतन की जो है धरती के साथ कभी दगा नहीं करनी चाहिए। और इस वतन की धरती के साथ जिसने दगा की, मैं समझता हूँ उसने अपनी माँ के साथ दगा की, क्योंकि ये धरती वही है और इस धरती का हमने इतना ही, यानी हमारा हक है इस धरती के ऊपर, जो हक हम अपने माँ बाप को देते हैं और वही हक हमें इस धरती के ऊपर देना चाहिए। इस धरती के साथ हमें दगा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। चलते हैं बिशप साहब के पास। जी बिशप साहब। जी बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम सब का जो ताल्लुक़ है वो खाकसार तहरीक पाकिस्तान से है और आज उसी के परेड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज खुशियों का जो एहतमाम 14 अगस्त के हवाले से किया गया है। जी। तो ये खुशियाँ सिर्फ 14 अगस्त तक महदूद नहीं हैं, ये हर रोज़ हम मनाते हैं। क्योंकि जब हम पाकिस्तान के लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं, उसकी सलामती के लिए, बका के लिए, अपनी हुकूमतों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, लॉ एंड फोर्सेस सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, हुकूमत पाकिस्तान और अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हर रोज़ जो है पाकिस्तान की सलामती के लिए खड़े होते हैं। बेशक। ठीक है, और हम हर रोज़ जो है वो 14 अगस्त मनाते हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि हमें बतौर अक़लियत ना लिया जाए, हम अक़लियत नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, और पाकिस्तान हमारा वतन है। और मैं आपको एक हकीकत की बात बता दूं कि जब पाकिस्तान नहीं था तो सब लोग अक़लियत में थे और ये पाकिस्तान अक़लियतों ने आज़ाद करवाया था। अब मुसलमान अक्सरियत में आ गए हैं और हम लोग अक़लियत ही हैं, लेकिन ये उस वक़्त भी अक़लियत थे जब ये पाकिस्तान नहीं था, और मुसलमान भी अक़लियत थे, क्रिश्चियन भी अक़लियत थे और दूसरे जो मज़हब के लोग थे वो भी अक़लियत थे। और अक़लियतों ने ही जदोजहद करके पाकिस्तान की आज़ादी को जो है इस काबिल बनाया और उसकी जो क़यादत थी हमारे जो मोहम्मद अली जिन्नाह हैं उन्होंने की। और आज इसका जो रूट है मजबूती का वो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, जिनको क्रेडिट हम देते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने इस तक नाकाबिल तस्खीर बना दिया है और इसकी तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी आन है और पाकिस्तान हमारी शान है। क्या बात है, पाकिस्तान हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी जान है और दिलों में पाकिस्तान है। यस, हम चलते हैं आखिरी मैसेज। जी हाँ, डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब से, और ये है नायब, सीनियर नायब खाकसार तहरीक से। जी सर। अमीर खाकसार तहरीक। क्या बात है, सीनियर नायब अमीर खाकसार तहरीक। देखिए बात ये है, जी सर, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से कबल जी जी खाकसार तहरीक का जो रोल है, जो तारीख साज खाकसारों की कुर्बानियाँ रही, जी जी सर, उन कुर्बानियों को बाकायदा तारीख से हज़फ किया पाकिस्तान में। इंडिया में मौजूद है खाकसार तहरीक की कुर्बानियाँ, हिंदुस्तान की तारीख में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में इस तारीख को हज़फ किया गया। इमाम मशरकी की शख्सियत को निसाब तालीम से निकाल दिया गया, जैसे आपने जिक्र किया था पहले प्रोग्राम में। एक तो ये कि मुतालबा के इमाम मशरकी और खाकसार तहरीक को दोबारा से निसाब तालीम में शामिल किया जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आए। तारीख से रूगर्दानी या तारीख को ख़त्म कर देने से आप ये ना समझे कि इंसानों के दिलों और सीने से वो चीज़ें निकाल सकते हैं, वो मोहब्बतें ख़त्म की जा सकती हैं, नहीं, नेवर। दूसरी बात, पाकिस्तान बनने के बाद खाकसार अफवाज पाकिस्तान में शामिल हुए और पाकिस्तान, यही वजह है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो एक नज़रियाती फ़ौज बन गई। ये वर्दी पाकिस्तान बनने से पहले भी खाकसारों की थी, जी जी, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये वर्दी कायम है। आज हम जिस मकाम पे खड़े, मैं उस पैगाम को आखिरी पैगाम बताता हूँ कि देखिए, इमाम मशरकी ने कहा ये ज़मी की बेहतरी है, तन मन हरिक लगा दो। ये ज़मी की बेहतरी है, तन मन हरिक लगा दो, दुनिया के बेकसों को तदबीर हक सुना दो। क्या बात, रोटी तो शय नहीं कुछ, ये गरीब को है धोखा, हो गरीब की हुकूमत, इसकी हवा चला दो। क्या बात है। और सरमायादार का तो सीधा इलाजिक है,
सरमायादार का तो सीधा इलाज है, हल्के गरीब के सब इससे अलग हटा दो। क्या बात है। जब धरती करवट बदलेगी, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही लाएंगे। क्या बात। हम पाकिस्तान की बका, सालिमियत, इज्जत, आबरू के लिए खाकसार तन मन धन की बाजी लगा देंगे। हमें नजर आ रहा है इस वक्त जो इख्तदार की जंग में अवाम को झोंका जा रहा है, अगर ये इख्तदार के भूखे लोग बाज ना आए तो याद रखें फिर अवाम जो 80% अवाम इस तमाशा को देख रही है, फिर आपका तमाशा बनाने के लिए तैयार खड़ी है। क्या बात मैं है। कहता हूँ पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए हम जान तन मन धन की बाजी लगा देंगे, और यही है पाकिस्तान खाकसार तहरीक का सबसे बड़ा नस्बुल इल्म। आइए एक बनो, नेक बनो, अल्लाह की फौज बनो। एक बनो, नेक बनो, अल्लाह की फौज बनो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बात सबका, आप लोगों का एक गुलदस्ते का बहुत शुक्रिया, सब यहाँ पर तशरीफ लाए और अच्छा लगा मुझे। 14 अगस्त में एक सेलिब्रेशन मेंशन ये कर रहा है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अपने यहाँ पर मैं छोटी सी लूँगी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।